दोस्तों आज की वीडियो नॉर्मल न्यूज़ अपडेट नहीं है। आज एक हॉस्पिटल में आग लगी, पेशेंट पैनिक में थे। नर्सेस के पास ऑप्शन था भाग जाने का, लेकिन वो नहीं भागे। उन्होंने पेशेंट को शिफ्ट किया, लाइव्स बचाई। इंडिया में फेक नर्सिंग डिप्लोमा रैकेट बस्ट हुआ। सोचो, जेन्युइन नर्सिंग स्टूडेंट 3 से 4 साल स्ट्रगल करते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग्स, एग्जाम्स, रिकॉर्ड्स, ड्यूटी, फैमिली प्रेशर, और दूसरी साइड कुछ लोग फेक नर्सिंग डिप्लोमा बेच रहे हैं, जैसे नर्सिंग सर्टिफिकेट कोई सब्जी मंडी की रिसीट हो। यूके में माइग्रेंट केयर वर्कर के बच्चों को होम ऑफिस लेटर्स मिले, लीव द यूके। वो भी कुछ केसेस में जब पेरेंट्स वैलिड वीजा पर थे। एक इंडियन केयर वर्कर यूके गया, एजेंट को 17,000 पाउंड दिया, ट्रेनिंग की, कार खरीदी, रेडी था काम के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर ने 1 साल तक काम ही नहीं दिया, एक भी प्रॉपर शिफ्ट नहीं। और आज का फोकस ऑफ द वीक, भारत भाग्य विधाता ट्रेलर। 26/11 मुंबई अटैक्स। कामा हॉस्पिटल, गोलियां बाहर चल रही थी, पेशेंट्स अंदर थे और एक नर्स खड़ी थी, डर के बावजूद, ड्यूटी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ। आज सवाल सिंपल है, नर्स सिर्फ सिस्टर इंजेक्शन लगा दो है या क्राइसिस के टाइम हॉस्पिटल की रियल बैकबोन है? ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज नर्स की इमेज, नर्स की रिस्पेक्ट और नर्स की रियल वैल्यू की बात होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल के दूसरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज। यूके इमिग्रेशन सेक्शन में पहली स्टोरी माइग्रेंट केयर वर्कर फैमिली से जुड़ी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ लीगली रेसिडेंट माइग्रेंट केयर वर्कर के चिल्ड्रन को होम ऑफिस लेटर्स मिले। लेटर्स में उन्हें यूके लीव करने को कहा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये नॉर्मल वीजा रूल चेंज नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ पेरेंट्स वैलिड केयर वर्कर वीजा पर थे, चिल्ड्रन डिपेंडेंट्स के रूप में यूके में रह रहे थे। होम ऑफिस ने इंडिकेट किया कि कुछ नोटिसेस एरर में इशू हुए और केसेस रिव्यू किए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में, फैमिली लीगल रूट से यूके आई, पेरेंट्स हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लाइफ स्लोली सेटल हो रही है और सडनली लेटर आता है, लीव द यूके। सोचो, एक माइग्रेंट फैमिली के लिए ये कितना स्ट्रेसफुल होगा। एक साइड यूके बोलता है केयर वर्कर्स चाहिए, दूसरी साइड फैमिली को लेटर्स मिलता है, बच्चे यूके छोड़ के चले जाओ। सिस्टम के लिए ये एडमिन एरर हो सकता है, लेकिन फैमिली के लिए एक नाइटमेयर है। वीजा लेना इनफ नहीं है, डिपेंडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, वीजा वैलिडिटी, स्पॉन्सर स्टेटस, बीआरपी या ई वीजा डिटेल्स और होम ऑफिस लेटर सब केयरफुली ट्रैक करना जरूरी है। अगर कोई लेटर गलत लगता है, इग्नोर मत करो, डिले मत करो, तुरंत प्रॉपर इमिग्रेशन एडवाइस लो। यूके इमिग्रेशन में एक छोटा पेपर भी फैमिली की स्लीप उड़ा सकता है। अब एक केस सुनो जो हर ओवरसीज नर्स और केयर वर्कर को ध्यान से सुनना चाहिए। इंडियन सिटीजन शाबिन शाजी यूके आए 2023 में स्पॉन्सर्ड केयर वर्कर वीजा पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एजेंट्स को अराउंड 17,000 पाउंड पे किया। यूके आए, ट्रेनिंग कंप्लीट की, वर्क के लिए रेडी थे, कार भी खरीदी, लेकिन स्पॉन्सर एम्प्लॉयर ने उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल तक वर्क नहीं दिया। 1 साल। सोचो, इंडिया से लोन लेकर आए, एजेंट को पैसे दिए, फैमिली को होप दिया, वीजा मिला, ट्रेनिंग हुई, कार खरीदी और एम्प्लॉयर बोलता है हमारे पास तो शिफ्ट ही नहीं है। भाई, ये एम्प्लॉयमेंट है या इमोशनल डैमेज एजेंसी? एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने एम्प्लॉयर को नियरली 30,000 वेजेस, हॉलीडे पे और अदर पेमेंट्स देने को ऑर्डर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का स्पॉन्सर लाइसेंस 2024 में रिवोक हो गया था। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है। स्पॉन्सर्ड वीजा में वर्कर एम्प्लॉयर से टाइड होता है, जॉब स्विच करना इजी नहीं होता। अगर स्पॉन्सर काम नहीं दे रहे तो वर्कर फाइनेंशियली, मेंटली और लीगली ट्रैप फील कर सकते हैं। इसलिए स्पॉन्सर चूज करते वक्त ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर लाइसेंस स्टेटस चेक करो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लो, मिनिमम आवर्स चेक करो और पे भी चेक करो, डिडक्शन चेक करो, रीपेमेंट क्लॉज चेक करो। यूके आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। ये लाइन सुन के होप नहीं, अलार्म बजना चाहिए। स्पॉन्सर्ड वीजा का ड्रीम तब नाइटमेयर
पार्टनर बन सकता है जब स्पॉन्सर ही काम ना दे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड NHS न्यूज। इंग्लैंड में बैंड 5 नर्सेस के पे प्रोग्रेशन को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इंग्लैंड में बैंड 5 नर्सेस रोल रिव्यू हो गए। रीजन सिंपल है, रोल और पे एक्चुअल वर्क को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। RCN ने क्लैरिफाई किया है कि इसका मतलब ऑटोमेटिक बैंड 6 अपग्रेड नहीं, लेकिन जो नर्सेस जेन्युइनली हायर लेवल वर्क कर रही है उनका रोल फेयरली रिव्यू होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बैंड 5 नर्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंड 6 वाली, प्रेशर बैंड 6 वाला, कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स बैंड 6 वाले, मेंटरिंग जूनियर्स, रनिंग शिफ्ट्स, स्पेशलिस्ट वर्क, लेकिन सैलरी बैंड 5 वाली, मतलब काम अपग्रेडेड और पे ओल्ड वर्जन। तो अगर इसे देखेंगे तो ये सिर्फ सैलरी का इशू नहीं है, ये डिग्निटी का इशू है, ये रिटेंशन का इशू है, ये करियर प्रोग्रेशन का इशू है, फेयर रिकॉग्निशन का इशू है। अगर नर्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही तो रोल और पे भी उसके हिसाब से रिव्यू होना जरूरी है। काम बैंड 6 जैसा, सैलरी बैंड 5 वाली, ये करियर प्रोग्रेशन नहीं, करियर कॉम्प्रेशन है। यूके नर्सिंग सेक्शन का नेक्स्ट अपडेट बहुत सीरियस है। RCN फिगर्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टाफ के अगेंस्ट रेसिस्ट अब्यूज के रिपोर्ट इंसिडेंट शार्पली राइज हुए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंसिडेंट्स 2022 में 3652 थे, 2025 में ये 6812 हो गए। लास्ट 4 इयर्स में 21000 से ज्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 21000 मूवमेंट्स है। 21000 बार किसी नर्स की डिग्निटी हर्ट हुई, 21000 बार किसी नर्स को फील कराया गया कि वो लेस इंपॉर्टेंट है। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस के लिए। इंडियन नर्सेस, फिलिपिनो नर्सेस, अफ्रीकन नर्सेस और कैरिबियन नर्सेस, मेनी इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस NHS को सपोर्ट करते हैं, कोविड में भी, स्टाफिंग क्राइसिस में भी, नाइट शिफ्ट्स में भी, वीकेंड शिफ्ट्स में भी। लेकिन अगर सेम नर्सेस रेसिस्ट अब्यूज फेस कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्लियर है, सिस्टम को इंटरनेशनल नर्सेस चाहिए, लेकिन क्या सिस्टम उनको प्रोटेक्ट भी कर सकता है? रेसिज्म सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं है, ये सेफ्टी इशू है, ये एक रिटेंशन इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, डिग्निटी इशू है। रेशियल अब्यूज रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर्स को क्लियर रिपोर्टिंग सिस्टम, रियल एक्शन, स्टाफ सपोर्ट और जीरो टॉलरेंस कल्चर क्रिएट करना होगा। इग्नोर कर दो सॉल्यूशन नहीं है। इंटरनेशनल नर्सेस NHS को सपोर्ट करते हैं, अब NHS को इंटरनेशनल नर्सेस को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज़। ग्लोबल नर्सिंग सेक्शन का बिगेस्ट अपडेट WHO से है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने WHO ग्लोबल कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ पर्सोनेल को स्ट्रेंथन किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमीर कंट्रीज को नर्सेस चाहिए, यूके को नर्सेस चाहिए, USA को नर्सेस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को नर्सेस चाहिए, जर्मनी को नर्सेस चाहिए। लेकिन अगर रीच कंट्रीज कंटिन्यूअसली इंडिया, फिलीपींस, नेपाल, अफ्रीका और अदर कंट्रीज से नर्सेस रिक्रूट करती रहेगी तो सोर्स कंट्रीज का हेल्थ केयर सिस्टम वीक हो सकता है। WHO का मैसेज है, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फ्यूचर में फोकस हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट, सोर्स कंट्री को सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट पाथवेज, क्लियर सेफगार्ड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है, लेकिन रिक्रूटमेंट पाथवे और रेगुलेटेड हो रहा है। फ्यूचर में रैंडम एजेंसी पोस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इथिकल रूट, लैंग्वेज, गवर्नमेंट लेवल एग्रीमेंट की। अब्रॉड रिक्रूटमेंट का फ्यूचर सिर्फ एजेंसी पोस्टर नहीं है, फ्यूचर है इथिकल पाथवे, प्रॉपर पेपर वर्क और स्ट्रक्चर्ड रिक्रूटमेंट। नेपाल से एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। नेपाल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 बजट में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में वर्किंग नर्सिंग स्टाफ का नाइट शिफ्ट अलाउंस डबल करने का अनाउंसमेंट किया है। नाइट ड्यूटी इजी नहीं होती, रात को बॉडी स्लीप मांगती है, वार्ड पेशेंट केयर मांगता है, इमरजेंसी बेल रेस्ट तोड़ देती और नेक्स्ट डे फैमिली बोलती है दिन में सो क्यों रहे हो। नाइट ड्यूटी वाले नर्सेस वैम्पायर नहीं होते, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होता है, सोशल लाइफ अफेक्ट होती है,
है, हेल्थ अफेक्ट होती है। नेपाल का स्टेप एक मैसेज देता है, नाइट ड्यूटी का वैल्यू रिकॉग्नाइज करो। इंडिया कंपैरिजन में ये इम्पोर्टेंट है। नेबरिंग नेपाल नर्सेस को नाइट अलाउंस डबल कर रहा है और इंडिया में बहुत जगह नर्सेस अभी भी बेसिक सैलरी, स्टाफिंग और रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी अलाउंस लग्जरी नहीं है, ये फिजिकल, मेंटल और सोशल सैक्रिफाइस का कॉम्पनसेशन है। नाइट ड्यूटी अलाउंस चाय पकोड़ा मनी नहीं है, ये नर्स के बॉडी क्लॉक का कॉम्पनसेशन है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। इंडिया सेक्शन में पहला अपडेट भोपाल से है। भोपाल के बैरागढ़ एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फायर ब्रेकआउट हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फायर हॉस्पिटल वार्ड एरियाज में स्टार्ट हुई। पेशेंट और स्टाफ में पैनिक स्टार्ट हुआ। पेशेंट को सेफली अदर वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड ने अराउंड 40 मिनट्स में ब्लेज कंट्रोल किया। दिस इज अ हॉस्पिटल सेफ्टी स्टोरी। हॉस्पिटल फायर में सबसे रिस्की चीज होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, आईसीयू and ward wiring, evacuation route, bed-ridden patients, ventilator patients, newborn units. कभी कभी हमें फायर सेफ्टी ड्रिल बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब रियल लाइफ फायर होता है वही ड्रिल लाइफ सेविंग बन जाती है। तो आप लोगों के लिए जो नर्सेस है, मैसेज सिंपल है, फायर एग्जिट्स पता होने बहुत जरूरी है, इवैक्यूएशन रूट पता होना चाहिए, ऑक्सीजन सेफ्टी पता होनी चाहिए, अलार्म लोकेशन पता होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करना है वो भी पता होना बहुत जरूरी है, पेशेंट शिफ्टिंग प्लान पता होना चाहिए। ये पेपर वर्क नहीं है, ये लाइफ सेविंग स्किल्स है। ये फायर ड्रिल बोरिंग लगती है जब तक रियल फायर नहीं लग जाता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फेक नर्सिंग डिप्लोमा रैकेट बस्ट किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 पीपल अरेस्ट हुए फॉर एलिजेडली सेलिंग फेक नर्सिंग डिप्लोमास, मार्कशीट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये स्टोरी जेन्यून नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए इंसल्ट है। एक जेन्यून स्टूडेंट 3 से 4 साल पढ़ाई करता है, क्लिनिकल पोस्टिंग करता है, रिकॉर्ड्स बनाता है, एग्जाम्स देता है, फैमिली सैक्रिफाइस करती है, फीस पे होती है, स्ट्रेस होता है और कोई फेक डिप्लोमा बेच रहा है। नर्सिंग सर्टिफिकेट कोई नॉर्मल पेपर नहीं है। नर्सिंग सर्टिफिकेट का मतलब होता है पेशेंट सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फेक क्वालिफिकेशन वाला कोई व्यक्ति पेशेंट के पास पहुंच गया तो रिस्क सिर्फ प्रोफेशन का नहीं, पेशेंट के लाइफ का भी है। फेक नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशन की डिग्निटी डिस्ट्रॉय करते हैं। काउंसिल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। नर्सिंग डिप्लोमा पेपर नहीं है, पेशेंट की लाइफ का ट्रस्ट सर्टिफिकेट है। फेक डिप्लोमा बेचना पेशेंट की लाइफ से खेलना है। केरला से एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट है। एक नर्सिंग स्टूडेंट की डेथ हुई और सेवरल अदर्स इंजर्ड हुए आफ्टर अ व्हीकल कैरिंग स्टूडेंट मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ प्रोग्राम। ये स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सेफ्टी कंसर्न रेज करता है। नर्सिंग स्टूडेंट्स की सेफ्टी सिर्फ हॉस्पिटल वार्ड में नहीं होती, क्लासरूम से प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से प्रोग्राम, प्रोग्राम से हॉस्टल, हर जर्नी सेफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सीरियसली लेना चाहिए। वेरीफाइड व्हीकल्स, ट्रेन ड्राइवर्स, सेफ ट्रैवल टाइमिंग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, सीट बेल्ट यूज, प्रॉपर रूट प्लानिंग। स्टूडेंट सेफ्टी सिर्फ कॉलेज क्लासरूम में नहीं होती, हर जगह होना जरूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। अब गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब सेक्शन। पहला अपडेट है मिजोरम पीएससी से। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन ने नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट लिस्ट किया है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 12 जून 2026। ये प्रॉपर स्टेट पीएससी रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है टीएमसी मुंबई से। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में फीमेल नर्सेस के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू डेट है 8 जून 2026। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग है DSSSB दिल्ली से। एप्लीकेशन शुरू होने वाली है 16 जून 2026 से। अभी नर्सिंग स्पेसिफिक एक्टिव एप्लीकेशन विंडो कंफर्म नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग है उत्तराखंड से। UKMSSB उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर नोटिफिकेशन रिपोर्ट हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 12 जून से और लास्ट डेट रहेगी 2 जुलाई 2026। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। अब अब्रॉड नर्सिंग जॉब सेक्शन में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया सेफ स्टाफिंग प्लान एक्सेलरेट हो रहा है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 78 इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सेफ स्टाफ
स्टाफिंग स्टार्ट हो चुकी है। 900 से ज्यादा फुल टाइम इक्विवेलेंट नर्सेस रिक्रूट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी रिक्रूटमेंट वहां पे आने वाली है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है शॉकिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। पहली स्टोरी है यूएसए से। अ 24 years old University of Florida nursing student Brooke Smith was found shot and dead in Gainesville. Reports say she was due to graduate with her bachelor's degree in nursing in August. College of Nursing ने स्टूडेंट्स एंड स्टाफ के साथ कॉन्डोलेंसेस शेयर किए। ये स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग है। एक स्टूडेंट एक फ्यूचर नर्स ग्रेजुएशन के करीब थी। फैमिली ड्रीम्स थे, कॉलेज ड्रीम्स थे, करियर ड्रीम्स थे एंड एवरीथिंग अहेड। इसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, बट वी शुड रिमेंबर हर नर्सिंग स्टूडेंट के पीछे एक फैमिली होती है, एक फ्यूचर होता है, एक ड्रीम होता है। स्टूडेंट सेफ्टी, रिलेशनशिप सेफ्टी, मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड वायलेंस अवेयरनेस हेल्थ केयर कम्युनिटी के इश्यूज है। हमारी नेक्स्ट स्टोरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। नाथान स्क्लॉइगल, अ फॉर्मर कोस्ट गार्ड मेंबर, NICU नर्स बन गए आफ्टर हिज न्यूबॉर्न son spent several days on respiratory support in intensive care. He now works at the same children's hospital where nurses once cared for his family. This is beautiful. Sometimes nursing starts because someone cared for you first. He saw NICU nurses supporting his baby and family. Later, he thought, I want to become that person for someone else. Nursing is not always a childhood dream. Sometimes nursing begins in a hospital room when someone's compassion changes your लाइफ। नेक्स्ट सेगमेंट है फोकस ऑफ द वीक। आज का फोकस ऑफ द वीक है भारत भाग्य विधाता ट्रेलर। दिस वीक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। फिल्म कामा हॉस्पिटल के स्टाफ इंक्लूडिंग अ नर्स कैरेक्टर की ब्रेवरी को हाईलाइट करता है। हमने इस ट्रेलर के ऊपर सेपरेट रिव्यू वीडियो भी बनाया है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हम इसको नर्सिंग प्रोफेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इंडिया में नर्स की पब्लिक इमेज क्या होती है? इंडिया में नर्स की पब्लिक इमेज होती है इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप चढ़ा दो, डॉक्टर को बुलाओ, सिस्टर बेडशीट चेंज कर दो, सिस्टर डिस्चार्ज कब होगा। लेकिन क्राइसिस के टाइम सेम नर्स पेशेंट को हाइड करती है, सेम नर्स पेशेंट को काम करती है, सेम नर्स ऑक्सीजन, ब्लीडिंग, मेडिकेशन, पैनिक सब कुछ मैनेज करती है। सेम नर्स खुद डर रही होती है लेकिन पेशेंट के सामने स्ट्रॉन्ग दिखती है। दैट इज नर्सिंग। 26/11 मुंबई अटैक इंडिया के सबसे पेनफुल मोमेंट्स में से एक था। पब्लिक मेमोरी में हम पुलिस, कमांडोज, होटल स्टाफ और सिविलियंस की ब्रेवरी याद करते हैं और बिल्कुल याद करनी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की स्टोरीज यूजुअली बैकग्राउंड में चली जाती है। क्राइसिस में नर्स का काम क्या होता है? क्राइसिस में नर्स का काम होता है पेशेंट को मूव करना, लाइट्स ऑफ करना, नॉइस कंट्रोल करना एंड चिल्ड्रन, मदर्स एंड इंजर्ड पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना, डॉक्टर के साथ इमरजेंसी केयर मैनेज करना, अपने फियर को साइड में रखना। ये साइड रोल नहीं है, ये लाइफ सेविंग रोल है। अभी बात करते हैं कि बॉलीवुड में नर्स रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया में पब्लिक परसेप्शन ऑफ्टन सिनेमा से इन्फ्लुएंस होता है। अगर मूवीज में नर्स को सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखाया जाता है तो पब्लिक भी वही सोचती है, लेकिन जब मूवी नर्स को ब्रेव, इंटेलिजेंट, क्राइसिस रेडी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल के रूप में दिखाती है, पब्लिक का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। नर्स सिर्फ डॉक्टर की असिस्टेंट नहीं होती, नर्स इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रोफेशनल है, नर्स पेशेंट एडवोकेट है, नर्स क्राइसिस मैनेजर है, नर्स इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है, नर्स हॉस्पिटल की बैकबोन है। और हाँ, नर्स का नाम भी होता है, सिर्फ सिस्टर नहीं। इंडिया में नर्सेस को रिकॉग्निशन कम मिलता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत कम है, रिस्पेक्ट इनकंसिस्टेंट है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है और क्रेडिट यूजुअली किसी और को मिल जाता है। सो जब मेन स्ट्रीम सिनेमाज नर्स को सेंट्रल हीरोइक रोल में दिखाता है, इट मैटर्स। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन से रिस्पेक्ट बिल्ड हो सकता है। लेकिन एक कॉशन भी है, मूवी इमोशनल होती है, ट्रेलर ड्रामेटिक होते हैं, सिनेमा में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, रियल नर्सिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक
नहीं होता। रियल नर्सिंग में अलार्म होता है, पेशेंट कॉल बेल होती है, रिलेटिव के क्वेश्चंस होते हैं, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, शॉर्ट स्टाफिंग होता है। सो मूवीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बट रियल नर्सेस को हर रोज रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। सिर्फ मूवीज देख के क्लैप करना इनफ नहीं है। हॉस्पिटल में नर्स से रिस्पेक्टफुली बात करनी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो नर्सेस को सिर्फ इंजेक्शन वाले मत समझो। नर्स वो पर्सन होता है जो पेशेंट को सबसे ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व करता है। नर्स डेटीरियोरेशन पहले नोटिस करता है। नर्स इमरजेंसी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनते हैं। नर्स पेशेंट और फैमिली के फियर को हैंडल करती है और कभी कभी जैसे 26/11 के वक्त नर्स अपनी जान रिस्क में डालकर पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप नर्स हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो या अब्रॉड एस्पिरेंट हो, इस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को सेलिब्रेट करो। लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ मूवीज से नहीं आएगा। रिस्पेक्ट तब आएगा जब नर्सेस खुद भी अपनी वैल्यू समझेंगे, अपनी वॉइस यूज करेंगे, अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे, अपने प्रोफेशन को प्राउडली रिप्रेजेंट करेंगे। नर्सिंग इज नॉट बैकअप करियर, नर्सिंग इज नॉट लो स्टेटस वर्क, नर्सिंग इज स्किल्ड, इमोशनल, साइंटिफिक एंड लाइफ सेविंग वर्क। भारत भाग्य विधाता ट्रेलर इंडियन पब्लिक को नर्स की इमेज दोबारा सोचने का चांस देता है। नर्स बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं है। क्राइसिस के टाइम नर्स फ्रंटलाइन हीरोज है। 26/11 में करेज सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं है, करेज स्क्रब्स में भी था। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। रिसर्च ऑफ द वीक बीएमसी नर्सिंग से है। टॉपिक है स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन एंड नर्सेस अधरेंस टू प्रेशर इंजुरी प्रिवेंशन गाइडलाइंस। स्टडी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था जिसमें 222 रजिस्टर्ड नर्सेस इंक्लूडेड थे। इंटरवेंशन ग्रुप को मिला इंटरैक्टिव एजुकेशन सेशन, केस बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल, फॉलो अप, रीएनफोर्समेंट। कंट्रोल ग्रुप को रूटीन एजुकेशन मिला। रिजल्ट सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन ग्रुप के नर्सेस में इंप्रूवमेंट हुआ। नॉलेज, एटीट्यूड, डेली प्रिवेंशन प्रैक्टिस, गाइडलाइन अधेरेंस। एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था कि पॉजिटिव नर्सिंग एटीट्यूड गाइडलाइन अधेरेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर था। सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ लेक्चर देने से बिहेवियर चेंज नहीं होता, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना जरूरी है। केस डिस्कशन चाहिए, रिपीटेड ट्रेनिंग चाहिए, रियल वार्ड एग्जांपल्स चाहिए। प्रेशर इंजुरी प्रिवेंशन बोरिंग टॉपिक लग सकता है, लेकिन पेशेंट्स के लिए प्रेशर इंजुरी पेन, इन्फेक्शन, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ का रीजन बन सकती है। प्रेशर इंजुरी क्या होती है? जब पेशेंट एक पोजीशन में बहुत देर तक रहता है, स्किन का ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है, टिश्यू डैमेज होता है और बेड सोर डेवलप होता है। ये पेनफुल होता है और ये प्रिवेंटेबल भी होता है अगर प्रॉपर केयर दी जाए तो। रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, स्किन असेसमेंट, रिपोजिशनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड प्रेशर इंजुरी प्रिवेंट कर सकता है। प्रेशर सोर प्रिवेंशन पोस्टर से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। तो आज के वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देखी। आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, इंडियन सिनेमा नर्सेस की इमेज चेंज कर सकता है और आपके हिसाब से पब्लिक नर्सेस को सबसे ज्यादा किस बात में अंडर एस्टिमेट करती है। मैं कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ और हो सकता है नेक्स्ट वीक की वीडियो में आपका कमेंट फीचर हो जाए। लाइक करो अगर आज की वीडियो ने कुछ टच किया, सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। तब तक टेक केयर, कीप लर्निंग और रिस्पेक्ट करो नर्सेस को, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में नर्स बैकग्राउंड में नहीं होते, फ्रंट लाइन पर होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।